अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है डाइइलेक्ट्रिक। तो वो इंसुलेटर मटेरियल जो कैपेसिटर की दो प्लेटों के दरमियान में रखा जाता है उसे डाइइलेक्ट्रिक कहते हैं। डाइइलेक्ट्रिक नाम से ज़ाहिर है, डाई दो और इलेक्ट्रिक चार्जेस यानी दो चार्ज बॉडीज़, दो चार्ज प्लेट्स के दरमियान रखा गया मटेरियल जो कि इंसुलेटर होना चाहिए, क्योंकि इंसुलेटर होगा तो ये दोनों का चार्ज प्लेटों का अलग अलग रह सकेगा, कंडक्टर के अंदर से चार्जेस मूव कर सकते हैं। तो इसलिए वो इंसुलेटर मटेरियल जो कैपेसिटर की प्लेटों के दरमियान में रखा जाता है उसे हम डाइइलेक्ट्रिक कहते हैं। डाइइलेक्ट्रिक रखने से कैपेसिटेंस में इजाफ़ा हो जाता है, ये पीछे हमने पढ़ा भी था। तो डाइइलेक्ट्रिक का डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हम के से शो करते हैं, और डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट या के बाद जगह एप्सिलॉन आर लिखा होता है। ये मीडियम रेशो होती है उस कैपेसिटेंस की जब प्लेटों के दरमियान में वही डाइइलेक्ट्रिक मीडियम रखा हुआ था, और उस कैपेसिटेंस की जब प्लेटों के दरमियान में वैक्यूम था। तो डाइइलेक्ट्रिक वाली कैपेसिटेंस और वैक्यूम या एयर वाली कैपेसिटेंस की रेशो को हम डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कहते हैं, और यहाँ के से शो करेंगे। तो इस तरह सी मीडियम का फार्मूला होगा के उधर जाकर मल्टीप्लाई करेगा इनटू सी वैक्यूम या सी एयर कह लें। ये फार्मूला सेकंड ईयर में भी प्रूफ किया हुआ था। तो यहाँ से शो हो रहा है कि डाइइलेक्ट्रिक रखने से या मीडियम रखने से जो कैपेसिटेंस है वो के जितनी इंक्रीज़ हो जाती है। के की जितनी वैल्यू होगी, के की वैल्यू अगर किसी डाइइलेक्ट्रिक के लिए 2 है तो उस डाइइलेक्ट्रिक रखने से कैपेसिटेंस में एयर की निस्बत 2 गुना इजाफ़ा हो जाएगा। अगर के की वैल्यू 3 है तो वो मटेरियल रखने से कैपेसिटेंस में एयर की निस्बत 3 गुना इजाफ़ा हो जाएगा। तो इतनी कैपेसिटेंस जो है वो इंक्रीज़ हो जाती है। तो आगे हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ डाइइलेक्ट्रिक। डाइइलेक्ट्रिक की 2 टाइप्स होती हैं। एक होते हैं पोलर डाइइलेक्ट्रिक और दूसरे होते हैं नॉन पोलर डाइइलेक्ट्रिक। तो स्टूडेंट्स, पोलर डाइइलेक्ट्रिक वो होते हैं जिनके परमानेंट इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट होते हैं। वो डाइइलेक्ट्रिक जिनके परमानेंट मुस्तकिल इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट होते हैं उनको हम पोलर डाइइलेक्ट्रिक कहते हैं। सादा अल्फाज में ये डाइइलेक्ट्रिक पोलर जो होंगे उनके मॉलिक्यूल में मुस्तकिल तौर पर पॉजिटिव और नेगेटिव पोल्स होते हैं। मुस्तकिल तौर पर पॉजिटिव और नेगेटिव एंड्स होते हैं उनके। जैसे जो वाटर एक पोलर डाइइलेक्ट्रिक है, कोवलेंट बॉन्डिंग की शक्ल में देखें तो उस H2O वैसे उसका फार्मूला होता है, बॉन्ड यूँ बने होते हैं। आपने पढ़ा होगा कि ऑक्सीजन वाला एंड पार्शली नेगेटिव चार्ज होता है और हाइड्रोजन वाला एंड पार्शली पॉजिटिव चार्ज होता है। तो मुस्तकिल तौर पर ये वाला एंड ऑक्सीजन वाला उसका नेगेटिव पोल होता है, और मुस्तकिल तौर पर हाइड्रोजन वाला एंड क्या होता है, पॉजिटिव पोल होता है। तो इनके मुस्तकिल तौर पर पोल्स होते हैं। जिनके मुस्तकिल परमानेंट पोल्स हों या जिनका परमानेंट इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट हो, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट को P से शो करते हैं। उसका फार्मूला QD हमने पीछे पढ़ा था। जब पोल होंगे तो फिर उनके परमानेंट इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट होगा। जिनका परमानेंट इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट हो या जिनके परमानेंट इस तरह पोल्स हों उनको पोलर डाइइलेक्ट्रिक कहते हैं। पोलर डाइइलेक्ट्रिक को जब कैपेसिटर की प्लेटों के दरमियान रखेंगे इस तरह, ये मॉलिक्यूल्स की स्ट्रक्चर हम अभी देखने लगे हैं। तो ये अगर वाटर की एग्ज़ाम्पल हम ले लें, वाटर या कोई भी पोलर डाइइलेक्ट्रिक अगर कैपेसिटर की प्लेटों के दरमियान रख दें तो इनके मॉलिक्यूल अपने आप को इस तरह अरेंज करते हैं कि इनका नेगेटिव पोल जो कैपेसिटर की पॉजिटिव प्लेट की जानब अट्रैक्ट हो जाता है, और पॉजिटिव पोल कैपेसिटर की नेगेटिव प्लेट की जानब अट्रैक्ट हो जाता है। यानी ये यूं करके
हम कर सकते हैं कि पॉजिटिव पोल इधर अट्रैक्ट हो जाएगा और नेगेटिव पोल जो है वो ऑक्सीजन वाला वो इधर अट्रैक्ट होगा। ये मालिक्यूल दिखाए हुए हैं, एक मालिक्यूल दिखाया हुआ है यहाँ पर, पूरा जो व्यू इधर नहीं दिखाया गया, सिर्फ एक मालिक्यूल से हम इसको अंडरस्टैंड कर रहे हैं कि इस तरह उनकी रेंज होगी कि पॉजिटिव पोल नेगेटिव प्लेट की जानब अट्रैक्ट हो जाएगा और नेगेटिव पोल जो है वो पॉजिटिव प्लेट की जानब अट्रैक्ट हो जाएगा। तो चंद एक जो मालिक्यूल रह भी जाएंगे वो इस तरह लाइन अप नहीं होंगे, क्योंकि जो इनमें थर्मल एजिटेशन होती है, हीट की वजह से ये रैंडमली मूव कर रहे होते हैं टेम्परेचर की वजह से, तो अक्सरियत मालिक्यूल यूँ करके लाइन अप हो जाते हैं, लेकिन हीट और वाइब्रेशन की वजह से कुछ मालिक्यूल नहीं भी होते। आगे हैं नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक। तो स्टूडेंट, नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक वो होते हैं जिनमें मालिक्यूल में मुस्तकिल तौर पर नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक में मुस्तकिल तौर पर पोल्स नहीं होंगे, बल्कि इस डाइलेक्ट्रिक को जब कैपेसिटर की प्लेटों के दरमियान रखा जाता है फिर इनकी पोलराइजेशन होती है, फिर इनके पोल्स बनते हैं। जैसे H2, N2, O2, ये सारे के सारे नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक हैं। इनके मालिक्यूल शुरू में बाकी एटमों की तरह न्यूट्रल ही होते हैं कि दरमियान में जो न्यूक्लियस होता है और उनके गिरदा गिर्द कह लें कि इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इस तरह इनके एटम होते हैं। लेकिन जब ये नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक इस तरह कैपेसिटर की प्लेटों के दरमियान हम रखते हैं तो फिर इनकी पोलराइजेशन हो जाती है। पोलराइजेशन कैसे होती है कि ये आपने पढ़ा होगा कि न्यूक्लियस पर पॉजिटिव चार्ज होता है और इलेक्ट्रॉनों पर क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। तो नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक में शुरू में पॉजिटिव और नेगेटिव पोल नहीं होंगे। इन डाइलेक्ट्रिक को जब कैपेसिटर की प्लेटों के दरमियान रखेंगे फिर इनके पोल्स बनेंगे। तो शुरू में इनके एटम इस तरह हैं, दरमियान में न्यूक्लियस है, उसके गिरदा गिर्द क्या हैं, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं। लेकिन जब किसी नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक को हम कैपेसिटर की प्लेटों के दरमियान रखेंगे तो कैपेसिटर की पॉजिटिव प्लेट इनके नेगेटिव इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड को अपनी जानब खींच लेगी और पॉजिटिव न्यूक्लियस को रिपेल कर देगी। इस तरह नेगेटिव प्लेट पॉजिटिव न्यूक्लियस को अट्रैक्ट कर लेगी और नेगेटिव इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड को रिपेल कर देगी। इस तरह इन एटम की शक्ल यूँ हो जाएगी कि पॉजिटिव प्लेट नेगेटिव इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड को अपनी जानब खींच लेगी, नेगेटिव क्लाउड एक साइड पे आ जाएगा और पॉजिटिव न्यूक्लियस दूसरी साइड पे चला जाएगा। तो पहले ये शेप थी एटमों की नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक के, लेकिन जब हम उसको प्लेटों के दरमियान रखेंगे तो फिर ये शेप हो जाएगी। उसमें फिर ये वाला एंड उसका नेगेटिव पोल बन जाएगा और ये वाला एंड क्या हो जाएगा, पॉजिटिव पोल बन जाएगा। एक एंड नेगेटिव पोल बनेगा और एक एंड जो है वो पॉजिटिव पोल हो जाएगा। इस तरह इनकी पोलराइजेशन हो जाएगी यूँ करके कि ये जो पॉजिटिव प्लेट है ये तमाम एटमों के नेगेटिव इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड को खींचेगी, तो इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड इधर अट्रैक्ट हो जाएगा और पॉजिटिव न्यूक्लियस रिपेल होकर दूसरी साइड पे चला जाएगा। यानी ये इस तरह इन सब के पोल्स बनते जाएंगे और इस प्रोसेस को पोलराइजेशन कहते हैं, जिसमें कैपेसिटर के इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इन एटमों की पोलराइजेशन हो जाती है। इनके नेगेटिव इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड एक साइड पे शिफ्ट हो जाता है और पॉजिटिव न्यूक्लियस दूसरी साइड पे शिफ्ट हो जाता है। एक एंड नेगेटिव पोल बन जाता है और एक एंड पॉजिटिव पोल बन जाता है।
यानी यूं करके इनकी पोलराइजेशन हो जाती है।